बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीब दुनिया टीवी के मौजूद नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मौजूद नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है कि मौजूदा दौर में तकरीबन हर बंदा ही सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक मशहूर ऐप टिकटॉक के बारे में बताएंगे, जिसका असल मकसद क्या था बनाने का और लेकिन वो अब किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चाइना के दो दोस्त थे जिनकी दोस्ती आपस में बहुत गहरी थी। एक का नाम एलेक्स जू था और दूसरे का नाम लिू यांग था। इन दोनों दोस्तों ने आगे आने वाली टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए एक एजुकेशनल सोशल नेटवर्क बनाने का सोचा। इसमें वो लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं, और उनका दूसरा मकसद ये था कि किसी के पास टीचिंग स्किल हैं तो वो बिना किसी इंटरव्यू के लोगों को टीच कर सकता है और बदले में उसको अच्छी खासी रकम भी दी जाती और इज़्ज़त और शोहरत अलग से मिलती। इसी मकसद को मद्देनज़र रखते हुए दोनों ने बहुत मेहनत की और बहुत पैसा खर्च किया और तकरीबन 6 महीने के बाद उन्होंने अपनी एजुकेशनल ऐप को लॉन्च किया। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ उसके बरक्स होना शुरू हो गया। उनका ख्याल था कि ऐप लॉन्च होते ही एक भारी मिकदार में ट्रैफिक उनकी ऐप पर आएगा और लोग फ्री में एजुकेशन हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनकी ऐप पर ट्रैफिक न होने के बराबर था और उनकी ऐप यूज़ ही नहीं होती थी। इस तरह उनका ये प्लान फ्लॉप हो गया और उनकी मेहनत और पैसा दोनों ज़ाया हो गए। इससे उनको ये बात समझ आ गई कि लोग सिर्फ इल्म पैसे खर्च करके हासिल करना चाहते हैं। फिर उन्होंने ये सोचा कि इस ऐप को ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन इस ऐप को एजुकेशन फील्ड से हटाकर एंटरटेनमेंट में शिफ्ट कर देंगे और इस एंटरटेनमेंट फील्ड में वीडियो को छोटे से छोटा रखा जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग शॉर्ट वीडियो को पसंद करते हैं और इससे पहले ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था जिस पर कम टाइमिंग वाली वीडियो मौजूद हो। आखिरकार इस ऐप को 2014 में चाइना और अमेरिका में लॉन्च कर दिया गया और इस ऐप का नाम म्यूजिकली रख दिया गया। ये ऐप चाइना और अमेरिका में बहुत ही थोड़े अरसे में मशहूर हो गई और 2015 में इसे बाकी के मुल्कों में भी लॉन्च कर दिया गया। मई 2016 में 70 लाख से ज़्यादा लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके थे और रोज़ाना 10 मिलियन से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड होती थी। मौजूद नाज़रीन, अब हम आपको टिकटॉक के बारे में बताते हैं कि टिकटॉक का और म्यूजिकली का आपस में क्या कनेक्शन है। बेसिकली टिकटॉक दो ऐप्स को आपस में मर्ज करके बनाया गया है। चाइना की एक कंपनी थी जिसका नाम बाइट डांस था। उस कंपनी में सितंबर 2016 में एक ऐप को लॉन्च किया। उस ऐप का नाम डूइंग ऐप था। डूइंग ऐप को बिल्ड करने में कंपनी को तकरीबन 200 दिन लगे थे और साल भर के अंदर ही इस ऐप में 100 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड आ गए थे। फिर इसी कंपनी ने 9 नवंबर 2017 में म्यूजिकली को पूरे $1 बिलियन में ख़रीद लिया और कंपनी ने डूइंग ऐप और म्यूजिकली को एक साथ मर्ज कर दिया। म्यूजिकली और डूइंग ऐप को एक साथ मर्ज करने के बाद इसका नाम टिकटॉक रख दिया और फिर 2 अगस्त 2018 से डूइंग ऐप और म्यूजिकली को टिकटॉक के नाम से जाना जाता। लेकिन आज इसकी पॉपुलैरिटी यूट्यूब और फेसबुक से भी ज़्यादा है, लेकिन टिकटॉक को वाहियात ऐप में से एक माना जाता है और बहुत से दूसरे ममालिक इसको बैन कर दिया है और कुछ ममालिक बैन करने का सोच रहे हैं, क्योंकि ये आज की जनरेशन को पूरी तरह तबाह कर रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।